चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 31 अगस्त से गणपति उत्सव की शुरुआत हो रही है। इस बार पूरे 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव। महाराष्ट्र में अब डबल इंजन की सरकार है और सभी हिंदू त्योहार धूमधाम से मनाए जाएंगे। गणपति उत्सव को लेकर किसी तरह का भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। वहीं इस बार भक्त बड़ी से बड़ी गणेश जी की मूर्ति गणेश पंडालों में विराजमान कर सकेंगे। औरंगाबाद के नाम को बदलकर अब औपचारिक रूप में संभाजीनगर के नाम पर केंद्र की मुहर लगेगी। महाराष्ट्र के राज्यसभा और विधानसभा परिषद में छत्रपति संभाजीनगर नाम का प्रस्ताव पास हो चुका है। जल्दी अब संभाजीनगर के नाम पर भी केंद्र की मुहर लगेगी। गणपति उत्सव के त्योहार को लेकर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत जी कराड़ ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। इंजन की सरकार आते ही हिंदू त्योहारों के ऊपर पूरी छूट मिल चुकी है। धूमधाम से हिंदुओं के अब त्योहार मनाए जा रहे हैं। दही हंडी जन्म उत्सव सबने देखा कितनी धूमधाम से मनाया गया था और अब गणपति जी उत्सव का त्योहार है। गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली से संभाजीनगर केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी पहुंचे हुए। आज वो इस कार्यक्रम के बारे में कुछ उद्घाटन के कार्यक्रम भी करने वाले हैं और वहीं से बात करते हैं। सर, किस तरह से जो अब गणपति उत्सव देखने को मिलेगा इस बार? महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में सरकार चल रही है। दोनों तरफ हिंदू लोगों में अभी उत्सव की भावना है। अभी गणपति का त्योहार आया है। गणपति का आगमन 31 तारीख को होगा और उस दिन से 10 दिन तक उत्सव मना जाएगा और इसकी पूरी तैयारी हर एक शहर में हो रही है। सरकारी यंत्रणा हो, लोक प्रतिनिधि हो, कार्यकर्ता हो, खुद सब इकट्ठा होकर काम करने लगे हैं और ये त्योहार बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है सब जन, सब जात धर्म इकट्ठा होके ये उत्सव मनाएंगे और सभी में एक आनंद की भावना है। हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कोई भी निर्बंध नहीं लगेगा, आप उत्साह अच्छे तरह से साजरा करो, ऐसा उन्होंने निर्बंध दिया है। और बड़ी से बड़ी मूर्ति भी विराजमान करने का अभी आदेश जारी किया। यस, जितना चाहे उतना बड़ी मूर्ति का भाई आप विराजमान कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, ऐसा भी बताया। अच्छा, दूसरा मुद्दा सर ये है कि अभी संभाजीनगर पे जो है मोहर विधानसभा में भी लग चुकी है। बताया जा रहा है कि अभी ये केंद्र के पाले में गया है। केंद्र, अब इसको आप केंद्र मंत्री, इसके लिए कब आप क्या करेंगे? हमारे शहर का नाम औरंगाबाद था, लेकिन औरंगाबाद ये नाम जो है औरंगजेब जैसे दुष्कर्मी राजा ने ये नाम रखा था। सब हिंदू लोगों की और शहर वासियों की भावना थी कोई हालत में ये औरंगाबाद शहर का नाम बदलना चाहिए और इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी राजे जिन्हीं को इस शहर में अटक करके रखा था, तो इन्हीं का नाम देने का सभी की भावना थी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव जी शिंदे और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने कैबिनेट डिसीजन लिया और कैबिनेट डिसीजन लेने के बाद विधानसभा और विधान परिषद में ये ठहराव पारित किया है। अभी ये ठहराव केंद्र के तरफ जाएगा और केंद्र में भी मुझे लगता है केंद्र सरकार भी इसको पारित करके हमारे शहर का नाम बदल जाएगा और सब लोगों में, पर्टिकुलरली हिंदुओं में एक अच्छी भावना हो जाएंगी और हम भी बहुत खुश है आज छत्रपति संभाजीनगर यह हमारे शहर का नाम हो रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत जी कराड़ सर, जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बताई, चाहे वो फिर गरीब मजदूर हो या फिर संभाजीनगर का जो खास मुद्दा है उस पर भी अब मोहर केंद्र की लगेगी और संभाजीनगर नाम औपचारिक रूप से होगा इस शहर का। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल जी जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, संभाजी नाम के पर केंद्र की मुहर भी लगेगी और 10 दिनों तक धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जाएगा। क्या अपडेट है आपके पास इसको लेकर? क्या तैयारियां चल रही हैं महाराष्ट्र में, संभाजीनगर में गणपति उत्सव को लेकर? देखिए संभव, बिल्कुल
हिंदुओं के जो सबसे प्रमुख त्योहार आते हैं, उन सबसे प्रमुख त्योहार में एक बड़ा त्योहार गणपति उत्सव का है। और ये गणपति उत्सव की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही, धूमधाम से ये गणपति उत्सव का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन पिछले 2 सालों से हमने देखा कि कोरोना के चलते कई प्रतिबंध लगे थे, कई नियम लागू हो गए थे, जिसके चलते गणपति उत्सव का त्योहार धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है। अब महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं है। अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि अब महाराष्ट्र में जो भी हिंदू त्योहार है वो धूमधाम से मनाया जाएगा, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस बार गणेश उत्सव को भी मनाने की खुली छूट सरकार की तरफ से मिल गई है। अब बड़ी से बड़ी मूर्ति भी पंडालों में बिठाई जाएगी। उत्साह के साथ गणपति उत्सव जो है मनाया जाएगा। समिति की तरफ से जो सार्वजनिक गणेश मंडल के लिए जो कुछ नियम लागू होते हैं, वो सब नियम रद्द कर दिए हैं। और इसी को लेकर कल केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ संभाजी नगर पहुंचे थे। उन्होंने पूरी तैयारी का जायजा लिया है और उन्होंने भी सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया है कि आप जो है हिंदुओं के हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाएगा। हिंदुओं के किसी भी त्योहार पे किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगेगा। अब हमने देखा कि जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी तब हिंदुओं के त्योहारों के साथ कहीं न कहीं भेदभाव किया जा रहा था, जिसके चलते हिंदुओं में नाराजगी देखी जा रही थी। लेकिन अब वो सब नाराजगी दूर हो चुकी है और उसी को लेके गणेश उत्सव की तैयारी जोरों में चल रही है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 तारीख से गणेश उत्सव का प्रारंभ होगा और 10 दिनों तक बड़ी ही धूमधाम से बप्पा की पूजा अर्चना की जाएगी। बड़े बड़े पंडाल लगेंगे, जगह जगह पे गणपति की जो आरती वगैरह ये होती है। और इस बार उत्साह के साथ ये गणपति की धून पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। और इसको लेकर शांतता समिति की एक बैठक भी कल हुई है, जिसमें शहर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की उपस्थिति में बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे, रेल मंत्री राव साहब दानवे और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भागवत कराड़ और महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे के समेत तमाम नेता विधायक वहां पर उपस्थित थे। और इस बात पर चर्चा हुई कि इस त्योहार में, इस बड़े धार्मिक हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार गणपति उत्सव में किसी तरह की कोई शांतता भंग ना हो, इसका कैसे ध्यान रखा जाए, इस पे कल मंथन भी हुआ है। कुछ मंत्रियों ने यहाँ पे आके जायजा लिया, तो उत्साह के साथ अब गणपति उत्सव महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। संभव बाबूलाल जी, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की एक अलग छवि देखने को मिलती है। लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है गणपति उत्सव को लेकर? किस तरीके की तैयारियां हैं महाराष्ट्र में, संभाजी नगर में विशेष, अगर आप बता सकें? देखिए, संभाजी नगर की भी बात करें तो संभाजी नगर में इस बार जगह जगह पे, शहर के जगह जगह पे डेकोरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बड़े बड़े पंडाल है, वो पंडाल पूरे बन चुके हैं। उनमें अलग अलग डेकोरेशन, अलग अलग झांकियां बनाई जा रही है और बड़ी बड़ी मूर्तियां उसमें विराजमान की जाएगी। और मूर्ति विराजमान करने के अलावा जो बड़े बड़े पंडाल है, उसमें किस तरह से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग तरह का प्रदर्शन, जो झांकियां होती है, चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, इसको कैसे रोका जाए, इस तरह का जो है कार्यक्रम भी इस 10 दिनों में देखने को मिलेगा। इसकी भी तैयारी पूरी की जा रही है, क्योंकि इससे कार्यक्रम दिखाने के लिए पहले प्रतिबंध लगा दिया जाता था सरकार की तरफ से। लेकिन ये सरकार ने सब नियम हटा दिए हैं। खुली तौर पर ये कह दिया है कि आप जितना अच्छे से गणपति उत्सव मना सकते हैं। पिछले 1 महीने से इस त्योहार को मनाने के लिए जो ढोल पथक है, उनकी तैयारी की जा रही है। जगह जगह पे जो युवा है वो ढोल की प्रैक्टिस करने में लगे, क्योंकि गणपति उत्सव 31 तारीख। चलिए बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूलाल जी, आपने हमसे जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र से लेकर